अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सना खैरियत से। आप इंशाल्लाह जिस वीडियो रिएक्शन देने जा रहे हैं नूर हदीस चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को ये पूरा एंड तक देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन वीडियो है ये वीडियो उस शख्स के ऊपर बनी हुई है कि जिसने कातिलान हुसैन को शहीद किया था, पूरे उनके घर वालों को शहीद किया था और उनका फिर अंजाम क्या हुआ, यानी कि यहूदियों का अंजाम फिर क्या हुआ, यजीज़ का अंजाम क्या हुआ, यजीज़ का अंजाम क्या हुआ, यजीज़ को किस तरह से चुन चुन के मारा और उसी तरह से मारा जिस तरह से उन्होंने तड़पा के इमाम हुसैन के साथियों को और उनको शहीद किया था। उस शख्स के बारे में ये आज क्या बोलती वीडियो है। मुख्तार सफरी उनका नाम है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं किस तरह से उन्होंने बदला लिया, कैसे लिया और किस तरह से लिया। पूरी हकीकत, पूरी सच्चाई इस छोटी सी वीडियो के ज़रिए हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुख्तार सफरी कौन थे और उनका क्या वजूद था। उन्होंने ऐसा रोल निभाया है कि यहूदियों को, यजीदियों को चुन चुन के मारा, एक एक करके मारा, एक को भी ज़िंदा नहीं छोड़ा। तो चलिए आइए बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप उनको शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दी। तो चलिए बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम जानेंगे कातिलाने हुसैन का अंजाम क्या हुआ था। कौन था वो शख्स जिसने कातिलाने हुसैन को जहन्नम भेजा था, यानी कातिलाने हुसैन को कैसे तड़पा कर मारा था। करबला के वाक़ये में जो भी शामिल थे, जो इमाम हुसैन के कत्ल में शामिल थे, उन सभी को उसी तरीके से एक शख्स ने सजाएं दी, उसी तरीके से तड़पा कर मारा जैसे इमाम हुसैन के साथ उन जालिमों ने किया था। तो कौन था वो शख्स, आज हम जानेंगे। प्यारे दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यजीद पर ज़ाहिरी फतह हासिल ना कर सके, अम्र साद की फ़ौजों को शिकस्त ना दे सके और शिम्र के दस्ते जफ़ा को रोक ना सके, लेकिन हकीकत शनास निगाहें देखती है कि असल फतह किसको हासिल हुई और हकीकी कामयाबी से कौन हमकिनार हुआ। यजीद ने तलवारों की चमक से इंसानी जिस्मों पर हुकूमत की, लेकिन अली का शेर तस्लीम और रज़ा की रूहानी क़ुव्वत से इंसानों के दिलों पर हुकूमत कर रहा है। और ये भी ठीक है कि उसके सामने उसके जवान बेटे की लाश पर घोड़े दौड़े और उसके मजलूम लख्ते जिगर ने उसकी झोली में दम तोड़ा और फिर उसका अपना सर भी नेज़े पर चढ़ गया। और दुनिया वालों ने आले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नौ निहालों को मैदान करबला में खाक व खून में तड़पते देखा, मगर दुनिया वालों को अभी ये देखना बाकी था कि खुदाई की ताकत की खामोश तलवार जब जालिम इंसानों के सरों पर चमकती है तो फिर उनका नामो निशान तक मिटा देती है। चुनांचे मुख्तार सख्फी, जो किसी सल्तनत का बादशाह नहीं था, किसी ममलिकत का हुक्मरान नहीं था और उसके पास कोई ताकत, कोई फौज नहीं थी, निहायत ही बेसरो सामानी के आलम में हज़रत इमाम हुसैन की हिमायत में उठता है और फिर कुदरत उसका साथ देती है। उस एक मामूली से इंसान को कूफा का हाकिम बना देती है। मुख्तार सख्फी ने कूफे का हाकिम बनने के बाद जो पहला हुक्म जारी किया वो ये था कि जिसके घर से भी कातिलाने हुसैन की निशानदेही हुई और जिसने भी इन जालिमों को पनाह दी, उसके मकान की बुनियादें तक उखाड़ दी जाएगी और पनाह देने वाले के बाल बच्चों को भी तहे तेग कर दिया जाएगा। खुदा की शान बेनियाजी का करिश्मा तो देखो कि आज से कुछ ज़माना पहले जिस कूफा में इब्ने ज़ियाद ने यह ऐलान करवाया था कि जिस घर से हज़रत मुस्लिम और उसके बच्चों की इत्तला मिली उसके घर को मिस्मार कर दिया जाएगा, और आज उसी कूफा में मुख्तार सख्फी का ये ऐलान होता है कि जिसने भी कातिलाने हुसैन को पनाह दी उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। वो कूफा वाले जिन्होंने इमाम पाक से धोखा किया, दगाबाजी और बेवफाई नहीं, बेईमानी की, आज मुख्तार के इस खौफनाक ऐलान से कांप गए और मैदान करबला में जुल्म सितम करने वाले पहाड़ों और जंगलों में छुपने लगे। मगर शायद वो ये नहीं जानती थे कि कहरे इलाही जब करवट लेता है तो फिर कौमे लूत को नेस्तो नाबूद कर देता है, कौमे लूत को हस्ती से मिटा देता है और बस्तियों की बस्तियां उजाड़ देता है। मुख्तार की फौज ने हर तरफ तलाश शुरू कर दी और फिर किसी को तहखाने से, किसी को पहाड़ की चोटी से और किसी को जंगल से पकड़कर शाम से पहले तमाम कातिलाने हुसैन को मुख्तार सख्फी के सामने हाजिर कर दिया। अम्र साद को देखकर मुख्तार सख्फी की आंखों में खून उतर आया और गरज कर बोला, ऐ दुनिया के कुत्ते, बता तुझे कौन सी सजा दूं जिससे मेरी और मुसलमानों के दिलों की वो आग ठंडी हो जाए जो तेरे नापाक हाथों ने करबला के मैदान में लगाई। अम्र साद ने हाथ जोड़कर इल्तिजा की कि मैं बेकसूर हूँ और मैं यजीद और इब्ने ज़ियाद के हुक्म के आगे मजबूर था, मुझ पर रहम करो। मुख्तार अम्र साद की इस गुफ्तगू से और भी भड़क उठा और कहा कि मेरा आका हुसैन कितना बड़ा बहादुर था कि जिसने अपनी आंखों से तुम्हारे जुल्म को देखा, मगर फिर भी उसने तुम्हारे आगे रहम की दरख्वास्त नहीं की और फिर हुक्म दिया कि इसका बेटा हफ्स सामने लाया जाए और अम्र साद के सामने इसके बेटे की गर्दन तन से जुदा कर दी जाए, ताकि इस जालिम को मालूम हो जाए कि अकबर की लाश को तड़पता देखकर हज़रत इमाम हुसैन के दिल पर क्या गुजरी होगी। हुक्म की तामील की गई और अम्र साद के बेटे हफ्स की लाश उसकी आंखों के सामने तड़पने लगी। अम्र साद रहम की दुहाई दे रहा था कि जल्लाद ने तलवार से उसका सर भी उड़ा दिया। अम्र साद को इसके जुल्म और सितम की सज़ा देने के बाद मुख्तार ने शिमर से कहा
कि तू वो बदबख्त इंसान है जिसने नवासा रसूल की मुबारक छाती पर चढ़कर गले पर खंजर चलाया था। उठ और पहले मेरे आगे वो तेरा पलीद हाथ कर जिनसे तूने खंजर उठाया। शिमर रोने लगा और कहने लगा कि मुझे अमर साद ने मजबूर किया था। मुख्तार ने डांट कर कहा, तुझे शर्म नहीं आती? फातिमा के लाल ने तो मुस्कुरा कर जान दी और तू चिल्ला रहा है, आगे कर वो हाथ। शिमर ने फिर दरखास्त की कि मैं इस वक्त बहुत प्यासा हूँ, 2 घूंट पानी पिला दो। मुख्तार ने फिर कहा, ए जलील कुत्ते, क्या तूने जिगर गोश बतूल को खंजर चलाने से पहले पानी पिलाया था, जो आज मुझसे पानी मांग रहा है? शिमर ने हाथ आगे किया, मुख्तार ने तलवार मारी और शिमर के दोनों हाथ जमीन पर थे और फिर मुख्तार ने शिमर के गले पर खंजर खुद चलाकर उसको खत्म किया। शिमर को उसके किए की सजा देने के बाद मुख्तार ने हरमला से कहा कि क्या तू ही वो शकीउल कल्ब इंसान है जिसने इमाम पाक की झोली में असगर के हलक पर तीर मारा था? उठ और मेरे सामने खड़ा हो जा। और मुख्तार ने फौजियों को हुक्म दिया कि इस पर तीरों की बारिश की जाए और आखिर तीर इसके हलक के आर पार हो। हरमला की लाश अभी जमीन पर तड़प ही रही थी कि खौला को लाया गया। खौला को देखकर मुख्तार का खून खौल गया, आंखें गुस्से से सुर्ख हो गई और गरज कर बोला, ये वही संग दिल है जिसने इमाम पाक के सीने में बरछा मारा था और फिर नवासा रसूल का सरे अकदस नेज़े पर चढ़ाकर इब्ने ज़ियाद के पास इसी कूफा में लाया था। अगरचे इसे जितनी भी सज़ा दूँ मेरा कलेजा ठंडा नहीं होगा, मगर इसकी सज़ा ये है कि पहले इसके दोनों हाथ काटे जाए और फिर दोनों पाँव, और फिर इसके सीने में बरछा मारकर वासीले जहन्नम किया जाए और फिर इसका सर काट कर और नेज़े पर चढ़ाकर मेरे सामने लाया जाए। जल्लादों ने ऐसा ही किया। इब्ने ज़ियाद ये खूनी खेल खेल कर और चमनिस्तान फातिमा की हरी भरी शाखों को काट कर और इसके महकते हुए फूलों को तोड़कर और फिर यजीद से मौसल की हुकूमत इस जुल्म व सितम के इनाम में हासिल करके हर तरह से बेखौफ होकर बैठ गया था। मगर उस जालिम को ये मालूम न था कि खुदा की लाठी बेआवाज़ और उसका कहर खामोश है, और इसे ये भी मालूम न था कि मुख्तार कहर इलाही की सूरत में नमूदार हो चुका है और उसके इशारों पर नाचने वाले अमर साद, शिमर और खौला अपने जुल्म की सज़ा पा चुके हैं। मुख्तार सख्फी ने इब्राहिम बिन मलिक अश्तर को हुक्म दिया कि एक भारी फौज के साथ इब्ने ज़ियाद पर हमला कर जाए और उसको जिंदा या मुर्दा मेरे सामने पेश किया जाए। चुनांचे इब्राहिम बिन मलिक अश्तर ने इब्ने ज़ियाद पर हमला कर दिया। अगरचे इनके पास सामान हरब भी कम था और फौज भी थोड़ी थी, मगर चूंकि कुदरत इनके साथ थी और मंशाए कुदरत यही था कि कातिलाने हुसैन को इनके जुल्म सितम की पूरी पूरी सज़ा मिले, इसीलिए इब्ने ज़ियाद काफ़ी फौज और साजो सामान के बावजूद भी मुकाबला ना कर सका और सुलह के मुतवातिर कई पैगाम भेजे, मगर इसकी कोई चाल भी कामयाब ना हो सकी। तो खुद मैदान में आया और इब्राहिम के हाथों कत्ल हो गया और फिर इसका सर भी नेज़े पर चढ़ाकर कूफा में मुख्तार सख्फी के सामने लाया गया। यजीद के इन फौजी अफसरों को कत्ल करने के बाद मुख्तार ने हुक्म दिया कि अब हर वो शख्स जो करबला में अमर साद के साथ था उसको भी कत्ल कर दिया जाए और नहर फरात पर कब्जा करने वालों, लाशों पर घोड़े दौड़ाने वालों और तीर चलाने वालों का भी खात्मा किया जाए। चुनांचे ऐसा ही किया गया और जब मुख्तार तमाम दुश्मनाने अहले बैत और कातिलाने हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वासिले जहन्नम कर चुका तो फरमाया कि इनकी सजाओं से मेरी आग नहीं बुझी, ये तो मैंने सिर्फ अपना फ़र्ज अदा किया है, असल सज़ा तो इनको हश्र के दिन मिलेगी। अहले बैत अतहार पर जुल्म व सितम करने के बाद, इतरत पैगम्बर अलैहिस्सलाम को अपने कहर व गज़ब के तीरों का निशाना बनाने के बाद और मैदान करबला में आले मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम को भूखा प्यासा शहीद करने के बाद आखिर यजीद पर भी वो वक्त आ ही गया जिससे ना कोई बादशाह बच सका और ना कोई फ़कीर, ना कोई वली और ना ही कोई पैगम्बर, यानी मौत का वक्त। यजीद को मामूली सी दर्द कौलंज हुई, मगर चूंकि ये दर्द जुल्म की सज़ा के एवज़ थी इसलिए आज़ाब बन गई। 3 दिन और 3 रातें बिस्तरे मर्ग पर तड़पता रहा। पानी का कतरा मुंह में डाला जाता तो वो भी तीर बनकर हलक में उतरता, रोटी का टुकड़ा खाता तो तलवार बनकर पेट में जाता। आखिर 3 दिन इस आज़ाब में मुब्तला रहने के बाद भूखा प्यासा एड़िया रगड़ रगड़ कर और सर पटक पटक कर मर गया। मरने से पहले यजीद ने अपने बेटे मुआविया को बुलाकर उमूर सल्तनत के मुतालिक कुछ वसीयतें करना चाहिए, मगर उसने अभी शुरू ही किया था कि मुआविया यानी उसका बेटा चिल्ला उठा कि जिस हुकूमत की बुनियाद अहले बैत के खून से रखी गई है मैं इस हुकूमत पर थूकता भी नहीं। फिर भी यजीद के मरने के बाद लोगों ने ज़बरदस्ती मुआविया को ज़बरदस्ती तख्त पर बिठा ही दिया, लेकिन अभी वो बैठा ही था कि चीख मार कर और ये कहकर उठ बैठा कि इस तख्त से मुझे हुसैन के खून की बू आती है, और फिर वो अपने हुजरा में ऐसा छुपा कि 15 दिन के बाद उसकी लाश ही निकली। तो प्यारे दोस्तों, इसी तरह से मुख्तार सख्फी ने कातिलाने हुसैन से ये बदला लिया और जिन जिन लोगों ने करबला के मैदान में इमाम हुसैन पर जुल्म सितम किया था उन सभी को मुख्तार सख्फी ने बहुत ही अच्छी तरह धोया था, यानी उनको वो चीज़, वो तकलीफ़, वो हर वो चीज़ उनके साथ की जो उन्होंने इमाम हुसैन के साथ किया था, उनके घर वालों के साथ किया था, बिल्कुल उसी तरह से मुख्तार सख्फी ने उनको मारा और वही अज़ियतें दी जो इन जालिमों ने इमाम पाक को दी थी। तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन जो हमने देखा कातिलाने हुसैन, इमाम हुसैन को जितने शहीद किया उनके काफिलों को पूरा शहीद किया, उसी तरह से मुख्तार सख्फी ने भी उन सबको चुन चुन के मारा, चुन चुन के बदला लिया, एक एक को मतलब मारा, किसी को भी छोड़ा नहीं, अपनी जानिब में सबको कत्ल कर डाला और एक से एक दर्दनाक उनको सज़ाएँ दी, उनको मौत दी और वो जहन्नम हासिल किया। तो ये पूरी कहानी थी मुख्तार सख्फी की, जिन्होंने इमाम हुसैन का बदला लिया, उनके साथियों का बदला लिया और ये उनकी कहानी थी, उन्होंने यजीद को जहन्नम हासिल किया।
तो ये उनकी कहानी थी। उम्मीद है ये उनकी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाया करिए, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताया करिए। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।